देखिए स्टूडेंट, अपनी वर्कशीट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी वो है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे वो थी आपकी वहाँ पे, जैसे आपका मैंने फर्स्ट में आपका कराया था कि a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y। तो आपने क्या था, a रेज टू द पावर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर हम वहाँ पे क्या करते थे, ऐड करते थे। अगर सेम आपका ऐसे a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, तो आपको पता है यहाँ पे a की पावर x a की पावर y, बेस आपका सेम है, नंबर आपका डिवाइड हो रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, a रेज टू द पावर x माइनस में y। तो जो आपकी वर्कशीट नंबर 4 है इसी वर्कशीट के ऊपर बेस है, जो कि हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका ये लिखा हुआ है 16 रेज टू द पावर 15 माइनस 16 रेज टू द पावर 19, माइनस नहीं सॉरी डिवाइड का सिंबल है बीच में, डिवाइड। और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 1/16 रेज टू द पावर। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, देखिए हम जब इसको सोल्व करोगे आप यहाँ पे तो देखिए 16 पावर कितनी है 15, 16 की पावर कितनी है यहाँ पे 19। तो मैंने आपको बताया था बेस, यहाँ पे बेस क्या है आपका 16 और यहाँ पे बेस आपका कितना है, यहाँ पे 16 है, यानी कि दोनों का बेस यहाँ पे सेम है। अगर बेस आपका सेम है तो यहाँ पे हम क्या करते थे, पावर आपकी क्या हो जाती थी, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, यानी कि पावर आपकी माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 16 की पावर, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, स्टार्टिंग में आपका लिखा हुआ 15, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो डिवाइड के बाद होता है माइनस का आएगा, माइनस का यहाँ पे कितना बनेगा आपका 19 बनेगा, अंडरस्टैंड। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 16 की पावर यहाँ पे कितना बनेगा 15 माइनस 19, यानी कि जब आप 15 को 19 में से माइनस करोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितना आएगा माइनस का 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लो आपका ये लिखा है x की पावर 2, जब आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 1/x की पावर, जो पावर ऊपर पॉजिटिव है नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऊपर पावर आपकी नेगेटिव में है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो पावर आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में क्या हो जाएगी 2, और प्लस लिखने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। जैसे आपका लिखा हुआ है x की पावर -1, जब आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/x, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और 1 को हम लिखे या ना लिखे, अंडरस्टैंड। जैसे ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये लिखा हो 16 की पावर -4, जब यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/16 की पावर, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे जाके पावर आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16 की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। जैसे सेकेंड पार्ट है आप लोगों का, वो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 11/12 11/12 डिवाइड बाई 11/12 रेज टू द पावर 22 इक्वल्स टू आपका लिखा 1/11/12 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2। देखिए यहाँ पे जो है आपका बेस यहाँ पे क्या है 11/12, यहाँ पे बेस क्या है आपका 11/12, यानी कि दोनों का बेस यहाँ पे क्या है आपका, दोनों का बेस यहाँ पे आपका सेम है। अगर बेस सेम है तो मैंने आपको बताया था कि पावर आपकी क्या हो जाती है, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बट आपको यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको मान लेता हूँ यहाँ पे लेट कितना x है, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप 24, यानी कि आप यहाँ पे x में से कितना सब्ट्रैक्ट करो, 22 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 2, बट 2 यहाँ पे किसका होगा माइनस का। देखिए वो देख कैसे होगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, जब आप 11/12 को जब ऊपर लेके जाओगे तो मैंने आपको बताया था अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो पावर अगर आपकी नेगेटिव होगी तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आपकी यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कौन सी राइट हैंड साइड को आप लिख सकते हो कि 11/12 रेज टू द पावर यहाँ पे कितना माइनस का 2, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आपका एच लिखा ही हुआ, ये आपका लिखा हुआ 11/12 पावर x डिवाइड बाई 11/12
पावर यहाँ पे आपकी कितनी 22 और आपका लिखा इज इक्वल्स टू 11/12 की पावर माइनस का 2। तो अब आपको ये पता है अगर आपका यहाँ पे सेम बेस है, अगर सेम बेस है आपका यहाँ पे और पावर आपके आपस में क्या हो जाएगी, पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है x 11/12 की पावर, स्टार्टिंग में आपका लिखा हुआ है x -22 और इज इक्वल्स टू में कितना, इज इक्वल्स टू में आपका 11/12 की पावर यहाँ पे माइनस का कितना 2। देखिए अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपके आपस में यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x -24 इज इक्वल्स टू -2 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 24, आपका उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 आपका इधर माइनस का रहेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 22। अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पे x की जगह कितना आएगा 22 आएगा। देखिए जब आप यहाँ पे 22 - 24 भी लिखोगे तो देखिए 22 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 24 में से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बट माइनस का। क्यों? क्योंकि 24 माइनस की वैल्यू बड़ी, हमारी प्लस की वैल्यू हमारी यहाँ पे छोटी है। तो आप इसको ऐसे सोल्व करके दिखाओगे। यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है आपका वो भी बिल्कुल आपका इसी तरह सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे बस यही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। अगर बेस सेम है, नंबर डिवाइड और पावर आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 की पावर 2, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ 1/3 की पावर 6। देखिए आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 1 की पावर 6 कितना होता है, 1 ही होता है। चाहे 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 को 6000 बार मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर ऑलवेज 1 ही रहेगा। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितना लिखा 2 लिखा हो, यानी कि 2 को मैं यहाँ पे किस पावर से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे क्या बन जाए मेरा 6 बन जाए। तो 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 6। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर आपस में क्या हो रही होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 3 2 यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी आपका उसी तरह है। यहाँ पे -1/2 की पावर 4 2 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी आपका ऐसे इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यहाँ आपका लास्ट पार्ट है, आपका लिखा हुआ है -1/7 की पावर 0 और कंप्लीट की पावर बोल रहे हैं यहाँ पे कितनी 7। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताना है कि -1/7 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी। देखिए आप जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपका आंसर पूछ ले कि इसका आंसर क्या आएगा, तो किसी की भी पावर, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, किसी की पावर 0, आपका ऑलवेज आपका आंसर कितना होता है, आपका आंसर होता है 1 होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यानी किसी की पावर 0 ऑलवेज आपका आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट ही आपका ये बोल रहे हैं 9/2, इसकी पावर 0 और यहाँ पे पावर कितनी -5। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आप जब आप इसको यहाँ पे देखोगे, चलो कोई बात नहीं, -5 +5 कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। देखिए जब 0 को, मैंने आपको बताया था कि पावर आपस में क्या हो रही होती है, पावर आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो जब 9/2 जब 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आपका आंसर 0 बनेगा। और मैंने आपको अभी बताया था किसी की पावर 0 ऑलवेज आपका आंसर कितना आएगा, 1 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लिखा हुआ है -5/17, ये लिखा -5/17 की पावर 6 और कंप्लीट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा 3। तो मैंने आपको बताया था 6 और 3 आपस में क्या हो रहे होते हैं, आपके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो -5/17 की पावर 6 3 से कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट, ऐसे ही आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है -2/5 की पावर 3, -2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 की पावर, सॉरी 3 नहीं है 5 है, -2/5 की पावर यहाँ पे आपका 2
और ब्रैकेट आपकी क्लोज हो रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पावर आपकी वो लिखी हुई है आपकी 4। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर से लेकर बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर आपके आपस में आपकी ऐड हो जाएगी। पहले ध्यान रखना, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करना, ब्रैकेट को जो सोल्व करोगे तो -2/5 की पावर यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 + 2, क्योंकि मैंने पावर ऐड कर दी, कितना बन गया 5, और बाहर पावर कितनी थी आपकी 4, और 4 5 से कितना हो गया 20, तो -2/5 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 20। ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है, यहाँ पे -12/5 की पावर तो कितना है 0, -12/5 की पावर यहाँ पे दे रखी 0। ये आपका यहाँ पे 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। -12/5 की पावर 0, और यहाँ पे आपका दे रखा है -12/5 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी, ठीक, ये माइनस नहीं प्लस ही है आपका। अब आपको इसका आंसर बताना है, देखिए क्या है इसका आंसर क्या आएगा। देखिए तो बच्चे जब आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है 1 है। बेस दोनों का क्या है यहाँ पे, बेस दोनों का यहाँ पे सेम है। अगर बेस दोनों का सेम है तो मैंने आपको अभी बताया था पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आपका बन जाएगा -12/5 की पावर, ये तो आपका 0 है, इसके अंदर कितना ऐड कर देंगे, ये वाली पावर कितनी आपकी 1, और ऊपर पावर कितनी है आपकी 5। तो ये आपका यहाँ पे बन गया 12/5 की पावर यहाँ पे कितनी बन गई आपकी 0 + 1 कितना होता है आपका 1 होता है, और पावर ऊपर आपकी 5 है, और 5 × 1 कितना होता है आपका 12/5 की पावर 5। ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कर इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है, यहाँ से क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको सोल्व करना है, खाली आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे -3/4 की पावर यहाँ पे दे रखी है 3 डिवाइड बाई -3/4 की पावर यहाँ पे दे रखी है आप लोगों की 5। तो सेम आपका वही प्रोसीजर चलेगा। देखिए प्रोसीजर आपका वही चलेगा, इसका मतलब क्या, बेस आपका सेम है। अगर बेस आपका सेम है यहाँ पे तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो -3/4 की पावर यहाँ पे हो गया 3, और देखिए माइनस क्या होगा आपका, -5 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको आगे लिखते हैं जो डिवाइड हो रहा होता है उसको यहाँ पे -5 ऐसे लिखते हैं, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपका बन गया कि -3/4 की पावर 3 - 5 कितना बनेगा, -2 बनेगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/-3/4 की पावर -2 था, तब क्या हो गया अभी आपका +2 हो गया। अंडरस्टैंड। जब यहाँ से आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/, देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16। अंडरस्टैंड। जब मैंने माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। 16 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 16/9, और ये होगा आप लोगों का आंसर होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं -1/5 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर 2। सेम आसान वही क्वेश्चन है। देखिए 1/5 की पावर 2 कंप्लीट दे रखी 2 और 1/5 सेम वो का वो कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया थी पावर आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो 1/ कितना हो गया 5 की पावर 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। आप इसको 4 ऊपर लिख भी सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 की पावर 4 भी कितना होता है 1 ही होता है, और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 5 की पावर कितना हो गया 4, और 1/5 अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे 1 लगा लेंगे, तो कितना हो गया यहाँ से हो गया 1/5 की पावर। नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, बेस आपका सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, 4 + 1 हो गया आपका 5, और 5 की पावर 5 कितना होता है वो आपका होता है शायद 3125 होता है। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे
आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो आप इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी आपका आंसर वहीं पे सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम उसी तरह है। नंबर आपका डिवाइड हो रहा है, पहले आप पावर को मल्टीप्लाई करो, तो -5/6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। और नंबर आपका अगर डिवाइड हो रखा है यहाँ पे, अगर नंबर आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो बेस दोनों का सेम है। अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर आपके आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4 - 2 हो जाएगा। फिर आप उसको वहाँ पे सोल्व कर लो। इसका 6th पार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 6th पार्ट आपका लिखा हुआ है 1/2 की पावर 5 अपॉन 1/2 रेज़ टू द पावर यहाँ पे है आपकी 3, बीच में सिंबल है आपका माइनस, बीच में सिंबल आपका माइनस का है, 1/2 की पावर यहाँ पे आपका 6 अपॉन 1/2 की पावर यहाँ पे आपकी 5। देखिए आसान क्वेश्चन है, सेम वही का वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी बना रखा है। लेंथी भी नहीं, आसान है। देखिए पहले सबसे पहले ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे का डिवाइड हो रहे हैं। बेस दोनों का यहाँ पे क्या सेम है, सेम होने का मतलब इसका बेस भी 1/2, इसका बेस भी यहाँ पे आपका 1/2। अगर बेस आपका सेम है तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1/2 की पावर यहाँ पे होगी 5 - 3। उसके बाद यहाँ पे बीच में सिंबल आपका माइनस का आया हुआ है, तो 1/2 की पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5, तो 6 माइनस का कितना हो गया आपका 5 हो गया। अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 5 - 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 1/2 की पावर यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे पावर होगी 6 - 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो गया। अंडरस्टैंड, जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, देखिए 1/2 की पावर 2, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना बन गया 4, और माइनस कितनी 1/2, क्योंकि पावर कितनी थी 1 थी, 1 को लिखे या ना लिखे। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से आपका बनेगा ये यहाँ पे 1 माइनस कितना 2, और ये आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1/4, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी, यानी कि आपको इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हो 5/7 की पावर 5/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 - 4, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ। देखिए यहाँ पे -6। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5/7 की पावर 3 × 6, 6 - 6 कितना होगा 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है, आपका आंसर कितना होता है 1 होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखो 3 की पावर 0 1 प्लस 4 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 कितना 1, ब्रैकेट के अंदर जब 1 + 1 करेंगे तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है, बस ध्यान रखना किसी की पावर 0 जो बनेगा आपका आंसर ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी की पावर 0, चाहे आप 1 लाख की पावर 0 कर दो यहाँ पे, और चाहे आप यहाँ पे 1 की पावर 0 कर दो, दोनों का जो आंसर रहेगा, आंसर दोनों का क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। क्वेश्चन 5 जो है आपका, आपको इनके अंदर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, सेम आपका उसी तरह चलेगा। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3/4 की पावर 3/4 की पावर 2x + 1 इज इक्वल्स टू, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 की पावर यहाँ पे 3, और कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है 3। देखिए आपको यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मतलब यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट करो, तो बेस तो आपका इक्वल है ही है, पावर भी आपस में आपकी क्या हो जाए यहाँ पे इक्वल हो जाए, यानी कि बेस तो आपका ऑलरेडी इक्वल है। बस आप x की वैल्यू आपको ऐसी पुट करनी है कि यहाँ पे जो आपकी पावर है वो भी आपस में क्या हो जाए यहाँ पे इक्वल हो जाए। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो किस मेथड से करोगे वो देखो,
3/4 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 3/4 की पावर, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पावर आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। 3 3 जा कितना हो गया आपका 9। अब देखिए अगर आपका बेस भी अगर आपका सेम है तो पावर भी आपकी क्या होगी, आपस में सेम होगी। अगर बेस भी आपका सेम है तो पावर भी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर बेस आपका इक्वल, पावर भी आपकी इक्वल, तो बेस तो आपका है इक्वल, तो पावर भी आपकी क्या होगी आपस में, ये दोनों पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अंडरस्टैंड। तो 1 आपका इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। 9 - 1 कितना बना आपका 8, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी 2, आपका उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा कितना होगा 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4 आ गई। यानी कि मैं जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 4 2 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया 9, और 3 3 जब कितना था आपका 9। यानी कि यहाँ से दोनों साइड आपकी पावर आपस में क्या हो गई, यहाँ से इक्वल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है। पहले आपका ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ पे दोनों पावर को यहाँ पे इक्वल रख दो। जैसे यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ वो आपका लिखा हुआ है -1/5 की पावर 20, बीच में डिवाइड का सिंबल है। आगे लिखा हुआ आपका -1/5 की पावर 15, आगे आपका लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू -1/5 की पावर, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 5x। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे वो देखो। देखिए यहाँ पे जो है आपका नंबर आपका आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नंबर अगर आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था बेस सेम है, नंबर डिवाइड हो तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -1/5 की पावर यहाँ पे बन गया 20 माइनस का 15 इज इक्वल्स टू लिखा -1/5 की पावर 5x। तो यहाँ से आपका बन गया 20 - 15, 20 - 15 जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना है। अब देखिए अगर दोनों का यहाँ पे बेस आपका इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो आपको भी पता है अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होगी, आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। तो ऊपर पावर कितनी 5x इज इक्वल्स टू 5x। समझ गए। यहाँ से ये 5 आपका इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई 5 / 5, तो कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यानी जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो देखिए 5 × 1 कितना होता है 5 होता है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की पावर और राइट हैंड साइड की पावर दोनों आपस में क्या हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गई। फोर्थ पार्ट में 1/16 आपका लिखा हुआ है, बस आपको उसको 1/2 की फॉर्म में लेके आना है। देखिए कैसे लेके आएंगे, लिखा हुआ आपको 1/16 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 3 इंटू में x - 2। देखिए आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए आपको पता है 16 जो होता है जब आप उसको 2 की फॉर्म में लेके आते हो तो आप कैसे 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे फैक्टर बनते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो गई, ये 2 की पावर बन गई यहाँ से 1 + 1 + 1 कितना हो गया 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। अंडरस्टैंड। तो यानी कि आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/2 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 2 और इज इक्वल टू 1/2 की पावर। जब आप यहाँ पे इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ तो माइनस का यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। बस यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी ऐड। तो कितना बन गया 1/2 की पावर 4 + 2, यहाँ पे आपका बन गया 1/2 की पावर 4 + 2 6 हो गया। और ये आपका हो गया 1/2 की पावर 3x - 6। अगर बेस आपका सेम है तो पावर भी आपकी यहाँ पे आपस में क्या होगी इक्वल होगी। अगर पावर इक्वल होगी तो 6 इज इक्वल टू यहाँ से आपका बन गया 3x - 6। 6 आपका इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 + 6 कितना होगा 12। तो 3x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12 डिवाइड बाई कितना 3 और यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना 4 आ गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये बताना है इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
यानी कि आपको पता है ना कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स है। कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है जो आपकी एप्लीकेबल होती है, जो साइड आपकी इक्वल आती है वो आपका ट्रू हो जाएगा, नहीं तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये कह रहे 0.6 की पावर 8, 0.76 की पावर 7। देखिए 0.6 की पावर 8 डिवाइड बाई 0.6 की पावर 7, ये आपका यहाँ पे क्या है 0.6 की पावर कितना 1 दे रखा है। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है आपकी 2 दे रखा है, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। तो कैसे बताओगे वो देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस ही कुछ भी हो आपका, यहाँ पे कोई नंबर लिखो बस बेस आपका सेम होना चाहिए। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 0.6 की पावर बेस सेम है, नंबर आपका डिवाइड हो रहे तो क्या पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 8 - 7, और ये बन गया आपका 0.6 की पावर 8 - 7 कितना होता है आपका 1 होता है, यानी 0.6 की पावर कितना हो गया 1, बट आपका राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है पावर 2, इसलिए हमारा ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। अंडरस्टैंड। जैसे सेकंड पार्ट आपका लिखा हुआ है 6 पावर है किसकी 12/3 की, और 12/3 की पावर कितनी 3। तो देखिए नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में आपकी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ 7/5। तो देखिए जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 7/5 की पावर 12 का, तो मैंने आपको कल भी बताया था रेसिप्रोकल जब आप इसका करोगे यहाँ से, जो ऐसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, और 7 आपका कहाँ चला जाएगा आपका नीचे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 5/7 और इसकी पावर कितनी 12। बस ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई यहाँ पे ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हो 5 + 5। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5 + 5, इसकी पावर लिखी हुई 5। ये आपको यहाँ पे दिखाना है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है कि 5 की पावर 5 + 5 की पावर 5। देखिए स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अगर बीच में यहाँ पे प्लस का सिंबल ना हो, कि अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होता, किसका सिंबल होता मल्टीप्लाई का, तब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता था कि 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर कितना 5। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, यहाँ पे बीच में सिंबल किसका है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो आपका ये सोल्व होगा सिस्टमेटिक तरीके से। पहले आप 5 को 5 के अंदर ऐड करो, ब्रैकेट के अंदर कितना बनेगा 10, और 10 की पावर कितना बनेगा आपका यहाँ पे 5 बनेगा, जो कि आपका आंसर कितना आएगा, इसके पीछे आप यहाँ पे 5 0 लगा दो। अंडरस्टैंड। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 5 की पावर 5 कितना बनेगा 3125, प्लस ये भी कितना बनेगा आपका 3125। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आपकी नहीं आएगी, इसलिए स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई यहाँ पे फॉल्स हो गई। फिफ्थ भी आपका इसी तरह सेम, और सिक्स्थ भी क्वेश्चन आपका इसी तरह। तो वर्कशीट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।